बैठक में क्या कुछ बातें निकल के सामने आई? देखिए, सर्वप्रथम तो आप लोकतंत्र के मंत्री वैशाली की ओर से हम आप लोग का अभिनंदन करते हैं क्योंकि आप लोग समाज के अंतिम आवाज़ तो सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। धन्यवाद है आप लोगों का। आज जो है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की बैठक सम्मेलन क्रांति सम्मेलन हुआ है और सुबह लगभग कार्यक्रम 11 शुरू हो गया है, अभी शाम होने जा रहा है। आज की जो बैठक हुई है रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान सुरक्षा और सफाई मजदूरों को जो ठेका प्रथा पर जो रोक लगाना है, जो ठेकेदारी प्रथा जो है ये जमींदारी प्रथा का बदरूप अंग है, जिसमें हमारा समाज शोषित पीड़ित हो रहा है। ठेकेदार बेईमान हो गया, ठेकेदार मालामाल हो गया और गरीब होते जा रहा है। सफाई मजदूर आज भी शोषित है, आज भी समाज के अंतिम पैदान पर जीने को मजबूर है, बेबस और लाचार है। शिक्षा के अभाव में आज भी इनके बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पैसा के अभाव में कम मजदूरी में 8 घंटा ड्यूटी भी करता है लोग और उसके बाद पेमेंट का भी कोई हिसाब किताब में कोई 7,000 कुछ क्या चाहते हैं जो ठेकेदारी प्रथा है वो समाप्त हो? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्सिंग को जब पूरा ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी व्यवस्था को पूरा से पूरा निस्ताबूत किया जाए और जो बिहार में झाड़ू बस का पद जो वर्तमान में 1918 में जो कैबिनेट से पास करके जो समाप्त किया गया था उसे पुनर्जीवित किया जाए, उन्हें बहाल किया जाए और परमानेंट बहाली हो। और बिहार में आवास योजना के तहत वास भूमि हेतु अभियान बसेरा हेतु 5-5 जिसमें ज़मीन सफाई मजदूरों को दिया जाए। शहरी क्षेत्र में जो बसने वाले हैं उन्हें बहुमंजिला इमारत बनाकर उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। और हम तो ये भी सरकार से सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण मांग ये भी हम मानते हैं कि भारत के 20 राज्यों में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग संचालित है। बिहार में हम लोग 20 वर्षों से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए ताकि जो है कि जो सफाई मजदूर शोषित हो रहे हैं, जो ठेकेदार जो शोषण कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। क्या इसके लिए सरकारी बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सफाई मजदूर जो है लगभग भारी तादाद में आप देखिए ना, बिहार बिल्कुल सफाई स्वच्छ रख रहा है। अपना नगर निगम देख लीजिए, लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो लगभग सभी को काम मिल जाता है, लेकिन अगर सरकारी काम होगा तो इतना वैकेंसी नहीं निकाल पाएगी सरकार। क्या देखिए, सरकार की अगर मंशा होगी समाज में सबका साथ सबका विकास, तो ये समाज में जो पीछे छूट गए हैं, सफाई मजदूर जो पीछे संस्कार समाज जो पीछे छूट गए हैं, तो इनको सरकार को चाहिए कि साथ लेकर चलने के। और चूँकि हम स्वच्छता के दूत हैं, हम स्वच्छता सैनिक हैं, अगर हमने अब झाड़ू जब तक हमारा मूड़ी झुका हुआ है झाड़ू की तरफ, अगर जिस दिन हमारा झाड़ू ऊपर उठ गया, खड़ा हो गया, तो बिहार में झाड़ू जिस दिन बंद करेंगे, जिस दिन झाड़ू आंदोलन चलाएंगे, उस दिन सरकार को पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। क्या सैलरी को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? कि सैलरी आप जांच कराइए ना, पूरे बिहार में आप जांच कराइए। आप एक निगरानी मॉनिटरी कमेटी का गठन कीजिए, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय निगरानी कमेटी बनाइए, सफाई मजदूर निगरानी कमेटी। अब देखिए उसमें उनका कितना शोषण हो रहा है। आपका निर्णय मज का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कानून के पालनहारों के द्वारा मिनिमम में जो न्यूनतम मजदूरी है उसको नहीं उसका आपको समझिए कि सीधे एकदम बच्ची उड़ा रहे हैं। कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए था? देखिए, अभी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को 600 अकुशल मजदूर की हम बात करते हैं तो 695 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए जी। केंद्र सरकार में भी रेलवे हो या अन्य जो संस्था है उसमें भी जो ठेकेदार के माध्यम से रहा है तो 7,000 8,000 इसी तरह पेमेंट कर रहा है। केंद्र सरकार का भी लागू नहीं मान रहा है, लोग ठेकेदार मनमानी कर रहा है। क्या बीच में बिचौलिया काट के खा जा रहे हैं पैसा? बिल्कुल अच्छा सवाल किए हैं आप। एक रोटी सफाई कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था 1 रोटी का किया गया उसको 4 टुकड़ा में बढ़ता है। एक कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं उसको भी कमीशन चाहिए, एक जो है अधिकारी है उसको भी कमीशन चाहिए, जो बड़ा बाबू होंगे उसको भी कमीशन चाहिए, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा उसको भी कमीशन चाहिए। अब वो कमीशन देते देते ठेकेदार जो है वो भी तबाह है।
तो वो पेट कहाँ से काटेगा, तो सफाई मजदूर से यानी काटेगा। आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग चलिए, बिल्कुल बहुत बंद धन्यवाद। होना आपका नाम बताइए। चाहिए। ललन नाम प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बिहार। नाम बोलिएगा, नाम ललन नाम बोल तो प्रदेश दिए मैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर बिहार। क्या कहना चाहेंगे? जिनको बोलना है उन्हीं से पूछ लेंगे। आइए राष्ट्रीय सचिव हेलो, साहब, आगे बढ़िए थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे जो देखिए, अखिल आज जो हमारी बैठक हुई है, हमारे बीच हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए हैं, बिहार के सभी जगह से लोग आए हैं। और मैं घोर निंदा प्रकट करता हूँ कि इस भारत देश में आज आज़ादी का 80 साल होने के बावजूद भी जो सरकारी तंत्र है, मैं समझता हुआ खून चूसने का तंत्र है। इसलिए तंत्र है कि आज भी हमारे जो सफाई कर्मचारी है, उनको ना पीएफ का पैसा सही से मिलता है, ना उनको वेतन मिलता है, ना उसके लिए रहने के लिए घर है, ना उचित शिक्षा मिलता है। और मैं समझता हूँ जो हमारे सफाई कर्मी हैं, वो भी कहीं ना कहीं देशभक्ति की गिनती में आना चाहिए। जिस तरह से नाला में उतनी कचरा और इतनी गंदगी भरी अपने जीवन, अपने बच्चा को त्याग करके नाला में घुस करके मृत हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि एक अगर स्वास्थ्य अभी खराब हो जाए, तो जिस तरह से कोरोना आया था, देखे होंगे कोरोना में जो सफाई कर्मचारी ने हमने इतना बलिदान दे करके अपना खून पसीना सींच करके देश की रक्षा करने में न जाने कितने सही सफाई कर्मी कुर्बान हो गए हैं। तो इसलिए मैं तमाम सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस दुख दर्द को समझिए। और 80 साल आज़ादी को होने के बावजूद भी आज सभी मूलभूत सुविधा से वंचित है। आखिर क्यों वंचित है, इस पर चर्चा कीजिए। और जितना जल्द से जल्द हो सके सफाई कर्मचारी आयोग का बिहार में भी गठन होना चाहिए। और जितने भी सरकार 20 साल से सरकार अभी चल रही है, चाहे कि जितने भी विभाग है, सबका वैकेंसी निकलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मी का कब बहाली निकलिएगा। और मेडिकल का सुविधा हो, कम से कम 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस हो, मृत्यु होने पर 1 करोड़ उसको भरण पोषण के लिए हो व्यवस्था कीजिए सरकार। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये भी जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है बिहार के साथ साथ पूरे भारत में हम लोग सफाई कर्मचारी झाड़ू बंद करने का भी काम करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ, मैं प्रदेश संगठन मंत्री की पोस्ट पर। मैं कमल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। आज 23 तारीख को 23 मार्च 2025 में पटना में संगठन के बैनर तले ये सफाई कर्मचारियों का विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ। और इसमें कर्मचारियों की तरफ से जो समस्या सुनने को मिली है, उसमें मूल रूप से जो समस्या है वो है ठेकेदारी प्रथा। और ठेकेदारी प्रथा ये पूर्ण रूप से अनैतिक रूप से इस कार्य में थोपी गई है। और इस कार्य में थोप कर इस समाज का शोषण करके इसको और पिछले पायदान पर ले जाने का काम सरकारें कर रही हैं। मैं इसको अनैतिक रूप से इसलिए भी कहना चाहूँगा कि किसी भी नियमित, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी नियमित तौर के दायरे पर ठेका पद्धति लागू नहीं हो सकती है। बावजूद उसके निकायों में जो कभी काम खत्म होने वाला नहीं है, उसमें अनैतिक रूप से आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा जो लागू की गई है पूर्ण रूप से अनैतिक है। ये तत्काल प्रभाव से बंद हो। और इसमें पूरे देश में जो ये लागू है, इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी 23 अक्टूबर 2024 को 1 दिवसीय आंदोलन किया है। और आगे भी इस प्रथा को खत्म करने को लेकर हम जो है निरंतर प्रयासरत हैं। भविष्य में अगर यहाँ बिहार में किसी तरह का आंदोलन या सफाई कर्मचारी के हित में कोई भी जो है एकता के रूप में जो जुलूस या किया जाता है, तो उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सहयोग करेगी और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने में तत्पर है। नाम बताइए। कमल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय माध्यम से भी बता दें पुनः हम करने जा रहे हैं। पूरा करना चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है। हम देश के नागरिक हैं, उनके राज्य के नागरिक हैं। और ये सारा देश जानता है, हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं कि आज पूरा देश स्वच्छ में सांस ले रहा है तो हमारे सफाई कर्मियों भाइयों की वजह से ले रहा है। यदि उनके अधिकारों की बात हम नहीं करेंगे, यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, इसके लिए जो आंदोलन कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुजीत राम। केवल एक ही भारत में एक ही नेता पैदा हुआ शोषित और वंचितों का, एक ही अधिकार विहीनों का एक ही महामानव पैदा हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा
करने से अच्छा है कि मेरे बनाए हुए सिद्धांतों पर चलो। कोई जरूरत नहीं है, कोई झांकी निकालने की जरूरत नहीं है, कोई आडंबर दिखाने लीजिए। मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैंने वो बंधन तोड़ दिए हैं, वो बंधन खोल दिए हैं। न्यायपालिका हो, चाहे आपकी विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया तंत्र हो, मैंने सारे रास्ते खोल दिए। अब चलना तेरे हाथ है, अब चलना तेरे हाथ है, और जो चलेगा तेरे लिए रोक नहीं। हमको बुजुर्ग उभरना होगा, आगे सोचना होगा, क्योंकि समय कम है। इसलिए मैं समय का विशेष ध्यान दे रहा हूँ, और मेरे संचालक महोदय मुझे मैं समझ रहा हूँ एक्टिविटी। तो लेकिन इसी के साथ 4 लाइन मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जिस तोते को अपने बंधन का पिंजरा, उसका अपना आकाश नहीं होता, और जिसका